नमस्कार स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं, जो राजस्थान में यानी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड यानी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होने वाली है 300 पोस्ट के ऊपर है, उसके लिए जो आपका पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। कितने घंटे का पेपर होगा, साथ में कितना मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है, साथ ही में फर्स्ट पेपर में क्या सिलेबस रहेगा, सेकंड पेपर में क्या सिलेबस रहेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। 300 पदों पर यह भर्ती एक तरीके से जारी की गई है। ठीक है, अब इसके लिए सिलेबस है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे देख सकते हो आज ही ये एक तरीके से नोटिस है वो जारी हुआ है, जो कि यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो 15 अप्रैल 2024। ठीक है, अब इसमें एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ। देखो, लाइब्रेरियन यानी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसको लेकर जो आपका सिलेबस है वो जारी हो चुका है। तो चलो एक बार मैं आपको सिलेबस है उसके ऊपर नजर डलवा देता हूँ। तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड हो गया। पेपर सेकंड आपका पूरा लाइब्रेरियन से रिलेटेड रहेगा, यानी जो लाइब्रेरियन कोर्स में आपने जो पढ़ा है कॉलेज में 1 साल में, वो सब कुछ वहाँ पर आने वाला है। लेकिन फर्स्ट पेपर में आपका वही जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी आने वाली है। जैसे कि मैं क्लियर करूँ तो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। ठीक है, जिसमें कि आपका हो गया फिजिकल फीचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, डेयरी डेवलपमेंट हो गया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ग्रोथ लिटरेसी हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, ट्राइब्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही में एंशियंट कल्चर हो गया, सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान हो गया, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बैराट। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। साथ ही में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी तक का यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें ये पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे। साथ ही में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, ये फर्स्ट पेपर में आपका आने वाला है, जिसमें रिवोल्यूशन ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति हो गया, पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गया, प्रजामंडल हो गया, साथ में पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए। इसी के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हो गया, सोसाइटी एंड रिलीजन, यानी पूरी आपकी जो राजस्थान हिस्ट्री है वो आपकी आने वाली है। साथ ही में इंडिया जो हिस्ट्री है वो भी आपकी आने वाली है, जिसमें आप देख सकते हो लोक देवता हो गए, देविया हो गई, संत हो गए, आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, फेयर एंड फेस्टिवल हो गया, कस्टम्स, ड्रेसेज, ऑर्नामेंट्स, फोल्क म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपका हो गया। साथ ही में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान हो गया, जिसमें कि आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शन हो गया, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। तो ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही में नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है करंट अफेयर आएगा आपका राजस्थान का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, की भी आने वाली है और इंडिया की भी आने वाली है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, साथ ही में इंडियन इकोनॉमी इसमें आएगी। ये पीडीएफ पूरा आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ में आपको मैं क्लियर भी करूंगा कितने घंटे का आपका पेपर होगा। साथ ही में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर आपकी आने वाली है, जिसमें कि आप ये पॉइंट देख सकते हो। ये पॉइंट आपके आने वाले हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको कम करता हूँ तो यहाँ से ये देख सकते हो, ये पॉइंट आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया आपका एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट एंड लर्नर हो गया, लर्निंग हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी हो गया, मोटिवेशन हो गया। ये पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इन एजुकेशन ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं प्रत्येक पेपर। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। साथ ही में आपको 2 घंटे का, कितने घंटे का, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। साथ ही में आपको क्लियर कर दूं कि आपको कितने % नंबर आपको लाने होंगे। अब देखो, इसमें आप ये भी देख सकते हो ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये सब कुछ आपका आने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है,
इसमें एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, पेपर में ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जो भी रॉन्ग आंसर रहेगा, जैसे 3 रॉन्ग आंसर पर एक तरीके से एक जो सही क्वेश्चन है उसको काट लिया जाएगा। साथ ही में क्वालिफाइंग नंबर है यहाँ पर 40% दिया गया है। साथ ही में जो एक तरीके से SC ST से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर 45 से अगर बात करते हैं तो 35 का यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। बाकी तो देखो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कट ऑफ के ऊपर। पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड में आपका क्या आने वाला है, इसमें यूनिट फर्स्ट रहेगी जिसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, साथ में पब्लिक एकेडमिक एंड स्पेशल, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइट एंड देयर इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूनिट सेकंड हो गई जिसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड पूछा जाएगा। ये टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसमें डॉक्यूमेंट्री हो गई, नॉन डॉक्यूमेंट्री हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्नरी हो गया, ठीक है। साथ में इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया, नीड एंड पर्पज ऑफ ई कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर रेफरेंस सर्विसेज हो गया, ई रिसोर्सेज हो गया, ई बुक्स हो गया, ई जर्नल हो गया, डेटाबेस हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप, फंक्शन एंड प्रिंसिपल, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूछा जाएगा यूनिट 5 में, ठीक है। जिससे कि मैं आपको क्लियर कर दूँ तो बेसिक यानी कि FOC फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपके जितने भी चीज़ें आ जाती है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी हार्डवेयर पोर्शन है वो यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें कि मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एक तरीके से कैरेक्टर चरित्र ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसकी जो भी आपकी जनरेशन है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 5 भागों में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सुपर कंप्यूटर हो गया, मैंने फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। माइक्रो और एक मिनी और होता है, ठीक है, ये मिनी हो गया, ठीक है। 5 प्रकार हो गए। डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर हो गया, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेज, इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिंगल एंड मल्टी यूजर, बेसिक फीचर ऑफ MS विंडो एंड लाइनक्स। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरीके से विंडो होता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा कमांड लाइन होता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो कि आपका पूरा MS वर्ड आने वाला है, यानी जिसमें MS मतलब कि MS ऑफिस आएगा, जिसमें वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तीनों आपके आने वाले हैं, ठीक है। साथ ही में कम्युनिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स हो गया, जिसमें ईमेल हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वेब पोर्टल हो गया, सोशल नेटवर्किंग टूल्स हो गए, नेटवर्क कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ठीक है, टोपोलॉजीज एंड टाइप्स हो गए, जिसमें पैन हो गया, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इंटरनेट में हो गया आपका ओरिजिन, नीड एंड पर्पज, इंटरनेट सर्विसेज एंड यूज ऑफ इंटरनेट, लाइब्रेरी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। साथ ही में लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पज, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टू लाइब्रेरी ऑपरेशंस, बेसिक्स फीचर हो गए जैसे मॉड्यूल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, SOUL, ठीक है। ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए और ये मैंने क्लियर कर दिया कितना कुछ आपको यहाँ पर पास होने के लिए चाहिए होता है। साथ में कास्ट शेड्यूल के जितने भी जो ट्राइब्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर थोड़ी छूट दी जाएगी। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।